हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग एज। सो निफ्टी बैंक निफ्टी में आज क्या मुँह मिला है और कल हम कैसे ट्रेड करेंगे वो फटाफट बात कर लेते हैं। ओके, देखिए हमारा यही डिस्कशन था कल के वीडियो में दैट अगर मार्केट इन लेवल्स पे सपोर्ट नहीं लेता, ओके 770 800 ये जो जोन था हमारा, ओके यहाँ पे सपोर्ट नहीं लेता तो हम एक डाउनसाइड मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मगर मार्केट ने क्या किया, पूरा दिन इस जोन के आसपास टाइम पास किया, हमको कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं दिया, राइट। बिकॉज ना ही कोई क्लियर, देखो एक ये डाउन मूव दिया, फिर मार्केट ने एक अप मूव दिया, फिर यहाँ से वापस से डाउन मूव दिया, तो कोई क्लियर मोमेंटम नहीं था। बिकॉज हमारा जो लेवल था 770 उसको मार्केट ने देख तो यहाँ पे एक बार ब्रेक किया, फिर वापस से उसको इसके ऊपर गया 800 तक, फिर वापस से यहाँ से डंप हुआ, तो कोई क्लियर मोमेंटम नहीं था। इसीलिए मैंने आपको वीकली एनालिसिस में ही बताया था कि इस वीक हम बहुत ही कम ट्रेड करेंगे, राइट, बहुत ही कम ट्रेड करेंगे। ये आपको क्लियरली मैंने वीकली एनालिसिस में ही बताया था एंड दिस वाज द रीज़न बिकॉज आई वाज एक्सपेक्टिंग समथिंग लाइक दिस। ओके, नाउ अभी कल क्या करना है, देखो पहले तो ये जो लेवल्स हैं इनको मैं हटा देता हूँ। नाउ दीज आर क्लस्टर ऑफ लेवल्स जो हमारे काम के नहीं है। ओके, सो इनको हटा देते हैं। कल के लिए क्या ट्रेड करना है, देखो अभी मैं ना ही कुछ ज़्यादा ऑर्डर ब्लॉक्स की बात कर रहा हूँ, ना ही कुछ ज़्यादा मैं एफवीजीज़ की बात कर रहा हूँ। क्यों? बिकॉज अभी मार्केट्स में इतने टेक्निकल्स काम नहीं कर रहे हैं। आप खुद देख रहे होंगे कि मार्केट में इतनी अच्छी तरीके से कुछ भी टेक्निकल्स अच्छे से प्राइस एक्शन फॉलो नहीं हो रहा, बिकॉज मार्केट में अभी सेंटिमेंट ट्रेड होता है। और ऐसा नहीं है देखो कि मार्केट में बिल्कुल भी ये सब चीज़ें काम नहीं करती। यहाँ पर आप देखोगे तो अच्छे खासा ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, ओके, जिधर से मार्केट ने रिजेक्शन लेके डाउन मूव दिया है, बट थोड़ा बहुत कभी काम करेगा कभी नहीं करेगा। और इस तरह के ऊपर नीचे दोनों मूव्स मार्केट में मिलेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसीलिए मैं अभी बोल रहा हूँ कि आपको लेवल्स पे ज़्यादा ध्यान देना है, सिंपल है। नाव देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, एक ऑर्डर ब्लॉक जो सेल साइड के लिए मुझे ऊपर की साइड दिख रहा है वो ये वाला जोन है। ओके, ये वाला एक जोन है, इसको हम मार्क कर देंगे सेलिंग जोन। ओके, नाव कल ट्रेड कैसे करना है, अभी भी बोल रहा हूँ लेवल्स के ऊपर ध्यान देना है। नाव कल अगर निफ्टी देखो 780 के ऊपर हम सस्टेन करते हैं एनी टाइम, 780 के ऊपर 800 780 ये लेवल्स के ऊपर अगर प्राइस एक्शन बना के हम स्लो एंड स्टडी ऊपर जाना स्टार्ट करते हैं, हम वापस से 950 तक का टारगेट देख सकते हैं, 22,950 तक का। ओके, और इसको अगर क्रॉस कर दिया देन 23,080 तक के टारगेट्स वापस से ऊपर की साइड देखने को मिल सकते हैं। ओके, ये अभी भी एक बुलिश लेग में है, देखो यहाँ पे ये एक हम बुलिश लेग में है, ये अभी भी एक पुल बैक है, तो हो सकता है यहाँ से मार्केट ऊपर जाए, इसमें कोई दो राहें नहीं होगी, सिंपल है। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट ये 3 दिन गिरा तो और गिर भी सकता है। अभी मार्केट गिर क्यों रहा है, देखो बिकॉज ऑफ इलेक्शन के रिजल्ट्स में जो अनसर्टेनिटी है वो मार्केट को पसंद नहीं है, तो वो सब कुछ प्राइस इन करने की कोशिश कर रहा है अभी, सिंपल, और कुछ नहीं है। तो यहाँ से अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में भी कंटिन्यू होगा तो भी मुझे कोई मेरे लिए मतलब वो नई बात नहीं होगी। यहाँ से ऊपर चला जाएगा तो वो भी नई बात नहीं होगी। मार्केट के सेंटिमेंट कैसे हैं, बिग प्लेयर्स किस तरह से रिजल्ट्स को एंटिसिपेट कर रहे हैं, वो सब उनके ऊपर डिपेंड करेगा मार्केट की पोजीशनिंग। तो इसीलिए हम सिर्फ और सिर्फ लेवल्स पे काम करेंगे, मैं कोई भी बायस नहीं बना के चल रहा हूँ अभी, सिंपल है। नाउ सेलिंग कहाँ पे करना है, देखो 680 के नीचे अगर हम सस्टेन करना स्टार्ट करते हैं देन हमको देखने को नीचे मिल जाएगा 550 500, ये सारे लेवल्स, ये दोनों लेवल्स नीचे के साइड देखने को आपको मिल जाएंगे। ओके, मैं इस लेवल को अभी यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ बिकॉज ये मुझे नहीं लगता कि 680 के नीचे यहाँ पे कुछ भी सपोर्ट की तरह काम करेगा। डेफिनेटली अगर 680 के नीचे हम सस्टेन करते हैं देन हम 550 जो आपका यहाँ पे ये जो जोन है ये आपको सिर्फ और सिर्फ दिमाग में रखना है। मैं डिलीट इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आप यहाँ से ऐसा ना हो कि यहाँ से आप धड़ाम से बाइंग कर लो, हो सकता है हम यहाँ से नीचे ही कंटिन्यू करें। ओके, आपको सिंपली दिमाग में ये लेवल रखना है, 550 वाला जो 500 से 550 का लेवल है ये दिमाग में रखना है। यहाँ पे अगर प्राइस एक्शन बना के ऊपर जाता है हम बाइंग भी करेंगे, और इसको सस्टेन नहीं करता है 550 को तो हम सेलिंग भी करेंगे। पहला सेल आपका एक्टिवेट होगा 680 के नीचे एक प्राइस एक्शन बनने के बाद, ठीक है, वहाँ से आराम से 130 पॉइंट का डाउनसाइड का मूव आपको देखने को मिल जाना चाहिए। 780 के ऊपर सस्टेन करते हैं, इसके ऊपर भी आई वांट अ प्राइस एक्शन,
और उसके प्राइस एक्शन के बाद 800 क्रॉस करना चाहिए, 780 के ऊपर प्राइस एक्शन चाहिए और 810 को क्रॉस करना चाहिए, तब हम बाइंग करेंगे। पहला टारगेट 950 एंड देन ये वाला लेवल। सिंपल है, बहुत ही सिंपल रख रहा हूँ फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल। लेवल्स के ऊपर छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में काम करना है, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। वीडियो में आज का बिल्कुल ही शॉर्ट रखूँगा बिकॉज कुछ ज़्यादा बात करने के लिए है नहीं। ये भी लेवल्स जो पुराने हैं उनको डिलीट करता हूँ। बैंक निफ्टी में भी आपको क्लियरली यही डिस्कशन था कि 48,900 के नीचे अगर प्राइस एक्शन बनता है तो हमें 600 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। मार्केट ने उससे भी नीचे के टारगेट्स दिए हैं। सिंपल है, तो इसमें भी एक अच्छा खासा डाउन मूव मिला है जो बैंक निफ्टी ट्रेड करते हैं उनके लिए। नाउ बैंक निफ्टी में जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है वो है 48,200। ओके, ये वाला लेवल है बिकॉज ये एक ब्रेकआउट लेवल है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एक प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल हो सकता है यहाँ से हम वापस से एक अपसाइड बाउंस दे। सिंपल है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। तो कल के लिए देखो, अगर फ्लैट ओपन होके नीचे मूव करना स्टार्ट करता है, 500 के नीचे ही रहता है, आप शॉर्ट जा सकते हो। 200-300 पॉइंट का आपको यहाँ पे मूव मिल जाएगा। 48,300 से लेके 200 तक का आपको एक डाउनसाइड मूव मिल जाएगा। बैंक निफ्टी के लिए बाइंग के लिए 48,700 के ऊपर एक प्राइस एक्शन इस तरह से बनेगा तभी हम बाइंग के लिए जाएंगे। पहला टारगेट 49,040 के आसपास, यहाँ तक का मतलब प्रीवियस डे हाई तक का हम टारगेट रखेंगे। इसको क्रॉस किया देन 49,200, 300 ये सारे लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। डाउन साइड के लिए देखो, अगर गैप डाउन ही ओपन हो जाता है इस एरिया में तो फिर वेट कर लेना कि यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जाता है या फिर 48,200 को ब्रेक डाउन करता है तो सीधा 47,700, 47,600 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से अगर टूटा तो आपको आराम से 400-500 पॉइंट का मूव मिल जाएगा। ठीक है, मिनिमम 400-500 पॉइंट का। तो वेट कर लेना कि ये ब्रेक कर रहा है, इसके नीचे प्राइस एक्शन बन रहा है, तभी जाके ट्रेड करना बिकॉज ये एक अच्छा सपोर्ट एरिया है। और अगर यहाँ से उठा मार्केट तो उसमें भी आपको अच्छे खासे 400-500 पॉइंट, 48,700, 600 यहाँ तक तो डेफिनेटली मूव आपको मिल जाएगा कल ही अगर यहाँ से मार्केट उठता है तो। क्वांटिटी अभी बोल रहा हूँ छोटी रखना है और बहुत ही कम नंबर ऑफ ट्रेड्स आपको लेने हैं। मैं एनालिसिस छोटा रख रहा हूँ, ठीक है, और कुछ ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ बिकॉज अभी मैं चाहता हूँ कि आप लोग ट्रेडिंग कम करें और सिर्फ लेवल्स पे फोकस करें और लर्निंग पे फोकस करें। ज़्यादा आपको कुछ भी ट्रेड करने की या कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।